बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, महाराज पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे करके दुकान चलना बंद हो गई। महाराज एक टाइम था जब फैक्ट्री खूब चलती थी, अब फैक्ट्री चलना बंद हो गई। महाराज एक टाइम था जब हम खूब दुनिया में धमाका करते थे, अब हमारे धमाके होने बंद हो गए। महाराज बताइए ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय आ गया है? ऐसा आप लोग बोलते हैं गुरु के पास जाकर के। महाराज जी दुकान बहुत चलती थी, बहुत, इतनी चलती थी कि कुछ ना पूछिए। किसी भी मंजिल, किसी भी मुकाम तक पहुंचना बहुत आसान बात है, मुकाम पर टिके रहना बड़ा कठिन बात होती है। और बड़ी कठिन नहीं, अगर साधु के शब्दों पर विश्वास और हमारे शब्दों में आप जी जाएं तो किसी की दुकान कभी बंद ना हो। 24 घंटे दुकान चले, 24 घंटे घर के अंदर पैसा आए, 24 घंटे खुशहाली बनी रहे, 24 घंटे आप निश्चिंत होकर के अपना जीवन जी पाएं। ऐसे भी सूत्र प्रभु भगवान महावीर की देशना से निसृत हुए हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अश्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। मंजिलों पर पहुंचना कमाल नहीं है, मंजिलों पर ठहरना कमाल है। कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह से आदमी अपनी मंजिलों तक जब पहुंचता है तो उसको अपने जीवन में क्या क्या सहना पड़ता है। 9वें अध्याय का 9वां सूत्र आपके सामने रखा था, क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक रति अरति, बहुत सारे विकल्प कल आपने सुने थे। कल ही मैंने कहा था इस बात को कि ये तो उत्थान के सूत्र हैं। जिंदगी में जितने लोगों को ऊपर उठना है, जिन लोगों को अपने गोल अचीव करने हैं, उनके लिए सूत्र मैंने कल दे दिया था। और कल ही ये बात कह दी थी कि आज मंजिलों पर ठहरने के सूत्र आपको बताने का प्रयास करूंगा। भगवान महावीर स्वामी की देशना में जितने भी उद्बोधन हुए वे प्राणधारियों के लिए हुए। लोगों ने समझा कि साधुओं के लिए हुए, तो बहुत सारी चीज़ें सामान्य साधकों ने छोड़ दी। लेकिन कल ही मैंने कहा था कि जिनको अपनी मंजिलें चाहिए और मंजिलों में ठहराव चाहिए है, उनको भगवान महावीर स्वामी की देशना बहुत गौर से सुननी और समझनी होगी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, महाराज पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे करके दुकान चलना बंद हो गई। महाराज एक टाइम था जब फैक्ट्री खूब चलती थी, अब फैक्ट्री चलना बंद हो गई। महाराज एक टाइम था जब हम खूब दुनिया में धमाका करते थे, अब हमारे धमाके होने बंद हो गए। महाराज बताइए ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय आ गया है? ऐसा आप लोग बोलते हैं गुरु के पास जाकर के। महाराज जी दुकान बहुत चलती थी, बहुत, इतनी चलती थी कि कुछ ना पूछिए। किसी भी मंजिल, किसी भी मुकाम तक पहुंचना बहुत आसान बात है, मुकाम पर टिके रहना बड़ा कठिन बात होती है। और बड़ी कठिन नहीं, अगर साधु के शब्दों पर विश्वास और हमारे शब्दों में आप जी जाएं तो किसी की दुकान कभी बंद ना हो। 24 घंटे दुकान चले, 24 घंटे घर के अंदर पैसा आए, 24 घंटे खुशहाली बनी रहे, 24 घंटे आप निश्चिंत होकर के अपना जीवन जी पाएं। ऐसे भी सूत्र प्रभु भगवान महावीर की देशना से निसृत हुए हैं। लेकिन हमने ये सोच करके उन सूत्रों को छोड़ दिया कि ये तो मुनियों के जीवन का सौंदर्य है, जबकि वह सूत्र आपके जीवन का सौंदर्य है। बंधुओं, सूत्र कहते हैं किसी भी मंजिल पर पहुंचने के बाद आप एसडीओपी बन गए हो, एसडीएम बन गए हो, आईआईटी कर ली हो, कलेक्टर बन गए हो, मेडिकल ऑफिसर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हो, टीचर हो, कलेक्टर हो, या फिर आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छी आपकी दुकान चलती हो और चलती हुई दुकान में आपको खुद लगता है कि कितनी चलती है। उन सब के पीछे का एकमात्र सूत्र है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विकास की गाथा निरंतर रोज लिखी जाती रहे, तो वे कौन से सूत्र हैं जो भगवान महावीर स्वामी ने कह गए कि कोई गृहस्थ अगर प्रतिदिन इसको इंप्लीमेंट करेगा, इनके जीवन में कभी भी पतन का मुख इनको देखना नहीं पड़ेगा। और वो कौन सी भावनाएं हैं, आप खुद अपने अंतर्मन से पूछिएगा। क्या हमने ऐसा अपराध अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नहीं किया होगा, तब जाकर के आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान अर्श में जाकर के और फर्श में पहुंच गए। कितनी दुकानें बंद हो गई, कितने वेयर हाउस बंद हो गए, कितनों की ट्रेडिंग खत्म हो गई, कितनों की गोल्ड की ट्रेडिंग खत्म हो गई, कितनी की सोना चांदी की दुकानें बर्बाद हो गई, कितनी तो जनरल स्टोर्स बर्बाद हो गई, कितनी किराना दुकानों में आदमी चढ़ता था, चढ़ते चढ़ते चढ़ना बंद कर दिया। पता चला कल तक हमारी चलती, आज सामने वाले की चलने लगी। पॉलिसी क्या है, सफल लोगों की क्या पॉलिसी है, ये अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए तो फिर चाहे आप किसी भी पोजीशन पर सफल हो, चाहे एक अच्छे शिक्षक हो, एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक अच्छे आईआईटीएंस हो, या फिर कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीओपी हो, या फिर किसी सफल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव हो, या फिर आप सीएस किया हुआ कंपनी सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, आप चाहते हैं कि हम जिस सफलता के मुकाम पर हैं, इस सफलता का मुकाम हमेशा बना रहे।
एक सफल गृहिणी है उसके बावजूद, अगर आप चाहती हैं कि आप सफल गृहिणी हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमको हमारे परिवार में अपनी होल्डिंग लाइफ टाइम बना करके रखनी है, लाइफ टाइम। कुछ महिलाएं रहती हैं जिनके मन में यह भाव रहता है कि 5 भाई हैं, 5 देवर हैं, 5 देवर हो, 10 देवर हो। हमने तो ऐसे भी परिवार देखे कि 10-10 देवर हैं, और उनकी जितनी भी देवरानियां हैं और फिर जितने बच्चे हैं, उनके ऊपर भी आपको अगर होल्डिंग बना करके रखनी हो। एक अच्छे होल्डर्स कौन सी चीज़ों को अपने साथ में लेकर के चलते हैं, जब कभी आप भगवान महावीर की नज़रों से देखेंगे और फिर अपनी कमियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा। स्थिरता पाने के लिए भगवान महावीर स्वामी की देशना से निसृत पवन पवित्रम सूत्र है, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच। उन्होंने कहा है अपनी दुकान की स्थिरता चाहिए है, साधु जीवन आने के बाद साधु जीवन की स्थिरता चाहिए है, साध्वी भगवंतों के उस सौंदर्य को प्राप्त करने के बाद उस साध्वी की पद में निराकुलता चाहिए है, एक IITians बनना है आपको, उसके बाद स्ट्रीम पर पहुंचने के बाद स्थिरता चाहिए। जनरल स्टोर चलाने वाले कि जनरल स्टोर कैसे बर्बाद होती हैं, कोई हमसे पूछे हम जानते हैं। महाराज एक टाइम तो खूब चलती थी, अब तो आदमी पट्टी के ऊपर तक नहीं चढ़ता। ऐसा आपके घर में होता है क्या? ऐसा आपका भी क्वेश्चन होगा, महाराज दुकान चलनी बंद हो गई, दुकान में उठाव ही खत्म हो गया, महाराज खाने को पैसा नहीं है। जिसके पास खाने का पैसा नहीं है उसके पास विनम सागर है, आप चिंता मत करिएगा। हमने पूरी देश की जैन समाज को इस बात को बोल के रखा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर आज आपको भोजन करने की भी दिक्कत हो रही है, होने वाली है, तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों पर आप बेझिझक फोन करिएगा। स्क्रीन पर नंबर जिनके दिख रहे हैं वे आपके परिवार को संभालने के लिए कृत संकल्पित हैं, वे आपको हमेशा संभालेंगे। विनम्रवाणी परिवार की एक अपनी एक खूबी है कि किसी भी जैन बंधु को अगर वो गिरता हुआ उन्हें दिख भी जाए तो टीम के सारे सदस्य मिलकर के उसको संभालने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। हमने ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा ली है कि मेरे होते होते मेरे जैन परिवार का पूरे के पूरे विश्व में किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होगी, मतलब वो मेरी निजी तकलीफ है। टीम के सदस्य ऐसा मान के चलते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कमी है तो स्क्रीन पर आप कभी भी नंबर करके उसकी आप भाव को ट्राई कर सकते हैं बेझिझक। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने परिवार को समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, दुकान समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, अपनी पोजीशन समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, अपनी होल्डिंग्स चाहते हैं, तो महाराज हम ऐसा क्या करें? एक प्रश्न तोड़ता है। अगर आपको पता है जब आपकी किराना की दुकान, आपकी जनरल स्टोर, आपका एक बहुत अच्छा वेयर हाउस, आपकी एक गोल्ड की शॉप जब बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होती है और चलते चलते आसमान हो जाती है, जब आप रोज शाम को 2-2 नोट गिनने की मशीन से नोट गिनते हैं और फिर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत खुश होते हैं आप अंदर ही अंदर, और कभी मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, भगवान जितना पुरुषार्थ नहीं करता पुण्य की वजह से उससे ज्यादा आ रहा है। और कई बार तो स्वयं में आश्चर्य भी लगता है कि इतनी मेहनत तो नहीं करते जितना पैसा आ रहा है, पता नहीं किसके पुण्य से आ रहा है। वो पुण्य, वो खूबसूरती, वो भावना, वो ताकत, वो भाव क्या है महाराज जी? भगवान महावीर की देशना से निश्चित शब्द हैं, तत्स्थैर्यार्थम, अपनी पोजीशन में स्थिर बने रहने के लिए भावना पंच। हम लोगों से कभी भी अपराध हुआ, हम लोगों ने कभी भी गलतियां की, हमें याद है कुछ गुरुवर ने 5-5 भावनाओं की 5-5 माला का नियम दे दिया कि एक भावना की 5-5 माला, ऐसी 5 भावनाओं की 5-5 माला, दिन भर में 25 माला फेरोगे। और कब तक फेरोगे? तो गुरुवर तो इतने दयालु निकले, किसी को 1 महीने का, किसी को 6 महीने का, और किसी को तो 1 साल का नियम दे दिया। जब 5-5 भावनाओं की 5-5 माला फेरते फेरते एक साधु का दिन का 3.5-4 घंटा निकला, तब जाकर के उसके जीवन में स्थिरता आई। आपने तो वो सूत्र सुने भी नहीं है बंधुओं, सुने होंगे तो कभी समझे नहीं होंगे, और समझ भी लिए होंगे तो कभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। लेकिन अपनी दुकान पर इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपकी दुकान को चलना कोई रोक नहीं सकता, मेरा दावा है। क्या सूत्र है महाराज? सबसे पहला सूत्र, आपकी चलती दुकान में आप कसम खा लीजिए इस बात की, क्रोध लोभ धीर तो हास्य प्रत्याख्यान अनुनीवीची भाषणम चपंच। एक सूत्र है भगवान महावीर का सफलतम व्यक्तियों की सफलता को स्थिरता प्रदान करने के लिए। उन्होंने कहा है अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आप किसी भी कीमत पर क्रोध नहीं करेंगे। क्या आप करते हैं कि नहीं? जब आपके यहां दुकानदार आता है और दुकानदार आपसे, जब कोई सामान ग्राहक खरीदता है आपसे, और खरीदते खरीदते जब वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है थोड़ा सा, तो क्या आप उसके ऊपर खींच नहीं जाते हैं? खींचते हैं महाराज। ये क्रोध करना आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की प्रतिष्ठा पहली बार में नष्ट कर देता है। हमने अभी जब छतरपुर में था तो वहां पर एक सज्जन का रेमंड्स का शोरूम था, उनके दादाजी से हमारी वार्तालाप होती रहती थी। हमने उनसे पूछा कि ये नई उम्र के बच्चे हैं, इतना बड़ा शोरूम संभालते हैं। उनके दादाजी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले महाराज हमारे नाती जो है वो इतना माल दिखाते हैं सामने वाले को, खूब माल दिखाते हैं, लेकिन अगर ग्राहकी लेकर के नहीं जाता है तो मजाल है कि दोनों नातियन के मुंह में तनिक सी भी मलिनता आ जाए, उतनी ही प्यार से बात करते हैं। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी उनको गुस्से ही नहीं आता, हम तो अपनी दुकान में धंधा करते तो धंधा करत गुस्सा देते, हम बोल देते थे बार बार भैया तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इधर से जाओ, लेकिन ये नाती गुस्साते नहीं। हमने कही तुम्हारी दुकान ज्यादा चलत की इनकी? बोले हमारी दुकान में दिन के 100 ग्राहकी आत महाराज, 100 ग्राहकी के बीच में हम 1 लाख रुपये को धंधा करत, और इनके दुकान में रेमंड के शोरूम है उनकी दुकान में कहते हैं दिन भर में 20 ग्राहकी आएंगे, लेकिन 2-3-4 लाख रुपए आराम से लोग धंधा कर लेते हैं। मायने नहीं रखता है कि हमारे यहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है, मायने ये रखता है कि हम अपनी ग्राहक को डील कैसे करते हैं। डीलिंगशिप की सबसे फर्स्ट क्वालिटी है, भगवान महावीर की देशना से निश्चित सूत्र है, क्रोध लोभ भीरत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुवीच भाषणम चपंच। सूत्र कह रहा है
जिस भी व्यक्ति ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, ऑफिस पे, क्लब पे, एम्पायर पे साधु बनने के बाद, सीट में बैठने के बाद, जिसने भी क्रोध का तमतमाता हुआ चेहरा सामने वाले ग्राहक को दिखाया, सामने वाले ग्राहक ने पहली बार में तुम्हारी पट्टी नहीं चढ़ने का संकल्प कर लिया। अब आप सोचिए, क्या आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस तरीके की गलतियां करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं अगर आप, तो फिर आप एक मंजिल तक पहुंच तो सकते हैं, लेकिन मंजिल पे आप रुक नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी इस बात को निशंक होकर के पूरे जनमानस को, पूरी दुनिया के अखिल विश्व के लोगों को बोल के गए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट रूल है कि अच्छे पर्सनालिटी बिल्डअप पर्सन्स जो होते हैं वो कभी भी चेहरे पर क्रोध नहीं करते। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में, अपने चेहरे पर, अपने प्रोफेशन के टाइम पर क्रोध का भाव लेकर के नहीं आता। मैंने कभी नहीं देखा सफल व्यक्तियों को क्रोध करते हुए। कभी आप देखिएगा, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी जी हो, किसी भी फेमस पर्सनालिटी के सामने आप खड़े होकर देखिएगा, जितनी भी वीआईपी पर्सनालिटी है, मैंने सबको अपने बगल से निकलते हुए पिछले 20 सालों में गुरुवर के साथ रह करके देखा है। कितने भी फेमस पर्सन हुए हैं, उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उनको पता है। कभी आप ये अपने ये बूथ पर काम करने वाली, जो कॉल अटेंड करने वाली गर्ल्स होती हैं, उनको देखिएगा। आप कितनी भी वो बीमा की बात करती हो, चाहे LIC प्रोविडेंट फंड की, आप जितने भी सेल्समैन होते हैं, आप उनको कितना भी फ्रस्ट्रेट कर दीजिए, आप कितनी भी उनसे उल्टी बात कर लीजिए, लेकिन उनको पता है कि हमारे प्रोफेशन में हम अपने कस्टमर से बिल्कुल भी क्रोध नहीं कर सकते। ये उनका प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट गुरुओं ने जिस बात को आपके सामने रखा है बंधुओं, एक्चुअल में तो भगवान महावीर की देशना से निश्चित वह सूत्र है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसने भी अपने प्रोफेशन स्पॉट पर गुस्सा की, उसकी दुकान में ताला लगना उसी दिन से शुरू होगी। अगर आपको ये बात समझ में आए तो आज से संकल्प करिएगा, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आपका ग्राहक चाहे आपको कितना भी फ्रस्ट्रेट कर दे, आप अपने ग्राहक के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। आपकी उछान को, आपकी उड़ान को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्रोध के बाद दूसरा शब्द लिया उन्होंने, लोभ। लोभ के वशीभूत होकर के आप अपना व्यवसाय नहीं करेंगे। ठीक, मतलब टेक एंड गिव जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी ना अपना करके आपको विन विन पॉलिसी बनाना चाहिए। वो विन विन पॉलिसी मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि व्यवसायी में, दुकानदार और ग्राहक के बीच में जब कभी भी संबंध स्थापित हुआ है, दोनों को खुशी मिली है। दोनों को खुशी कब मिलती है? ग्राहक को लगता है कि मुझे सस्ते में मिल गया, और दुकानदार को लगता है कि इसको बेच करके मैंने अच्छा मुनाफा कमा लिया। तो दोनों के मन के अंदर जब प्रसन्नता का भाव हो, तब जाकर के उस ऐसे भाव को क्रिएट करने वाले जितने भी स्पॉट होते हैं, उन दुकानों पे कभी भी भीड़ खत्म ही नहीं होती। हमारी पॉलिसी क्या रही है? एक बार में सोने की मुर्गी को बिल्कुल जैसा बचपन में सुना था, वही हाल करने का आपके भाव होते हैं। कस्टमर आया है तो इतना लूट लो, सीधे 200% कमा लो, जाना थे दोबारा कभी आने नहीं आप। लेकिन अगर आपने अपनी माउथ पब्लिसिटी कराई होती कि भैया 120 रुपए की चीज है, सिर्फ 5% ऊपर प्लस पे हम लेते हैं, मात्र 125 रुपए में मिलेगी, भले आपको उसमें से 5 रुपए कमाने मिला किसी भी प्रतिष्ठान पे, लेकिन आपने ओरल पब्लिसिटी में कर लिया कि आदमी इतना ईमानदार है कि 5 रुपए से ऊपर नहीं कमाता। जबलपुर में हमने एक बड़े फुआरे में दुकान देखी थी जिसमें फिक्स रेट चलता है, आज नहीं पिछले 30 सालों से चल रहा है, नाम है विजय कट पीस। वो दुकान में आप चढ़ जाइए, उन्होंने अपने लास्ट बिल में जितना बना करके जितना कमीशन काट दिया, उसके बाद आपको 10 रुपए कम नहीं करने वाले। वो भले वो व्यवहार में राउंड फिगर में पैसा ले लें कि भैया 370 हो रहा था, आप 350 दे दीजिए, लेकिन वो कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी है। दुनिया में इतनी कपड़े की दुकानें हैं, हर दुकान से आदमी छोड़ करके वहां क्यों जाता है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे परसेंटेज इतने हैं, इसके ज्यादा हम ना परसेंट कम करेंगे ना घटाएंगे। एक पॉलिसी चली आई, साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग में डाल दिया, व्यक्ति ने पैसा तो कमाया लेकिन अतिरिक्त लोभ के भार से मुक्त होकर के कमाया। आप जब अपने कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम करते हैं, आप चाहे MCX खिलाते हो, चाहे ब्रोकर्स हो, चाहे आप CA हो, चार्टर्ड हो, चाहे आप CS हो, चाहे आप कोई कलेक्टर हो, SP हो, SDOP हो, ये जितने भी लोग अपनी पोजीशन को छोड़ करके घर में जाकर के बर्बाद हुए हैं, इनके पीछे का सिर्फ एक ही कारण रहा है, लोभ। जब SDOP होकर के, SDO होकर के, CO होकर के, CEO होकर के, जब आपने करप्शन होकर के एकदम से पैसा कमाने की कोशिश करी और किसी ऐसे आदमी के हाथ में फंस गए, लोकायुक्त का छापा पड़ा, एक बार में हवाईसा के लिए इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने के आप अयुक्त होकर के चुपचाप दुकान में जाकर के बैठ गए। अब कलेक्टर जब किराने की दुकान चलाता है तो कितना बुरा लगता है ना। लेकिन अपनी पोजीशन पर बने रहने के लिए अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को लोभ मुक्त जीवन जीने का प्रयास किया होता, हम कमाएंगे, कमाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई का अतिरिक्त भाग हम जनता से नहीं लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की देशना का पर्सनालिटी एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट का सबसे बेहतरीन रूल था, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यान, नन्वीच भाषणम चपंच। ये सूत्र क्या गजब की बात कह गया। ये सूत्र कह गया, जिनको भी अपनी दुकानों में सफलता चाहिए, चाहे साधु हो, साध्वियां हो, कोई कथावाचक हो, चाहे वो कोई ठेला लगाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, मतलब उस ठेले वाले की दुकान से भी खूब बिकता है जहां पर आदमी को उसको गुस्सा नहीं आता, वो लोभ नहीं करता। हम पॉपकॉर्न सी बेच रहे थे, चाहते तो पूरा पैकेट भर देते, लेकिन थोड़ा सा कम कर लिया, अरे थोड़ा और ले लो। हम लोभ नहीं करते हैं। हमारी निर्लोभता पाने के कारण तुम लोभी होकर के हमारे पास में आकर के हमारे प्रोडक्ट को रोज खरीदोगे। लेकिन जब हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं दिया और अपना घर बनने की कोशिश करी, उसी वक्त से आपकी दुकान का डाउनफॉल धीरे 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 शुरू हो गया। आज आप साधु के पास आकर के कहते हैं, महाराज दुकान नहीं चलती, आप बताइए क्या करें। हम भी कहते हैं हमारे प्रवचन गौर से सुनो, और हमारे प्रवचन गौर से सुनो नहीं, लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। फिक्स कर लो कि कोई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स का मतलब प्राइस लिस्ट में रेट हर माह बदलता रहता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आपने 300 रुपए प्राइस लिस्ट में पिछले महीने खरीद करके लेकर के आए,
अब आप संकल्प कर लीजिए कि जब हमारी अगली प्राइजेस का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम एक्सेस कमीशन लेंगे, लेकिन हमारी दुकान में रखे हुए इस प्रोडक्ट में हम एक्सेस कमीशन नहीं लेंगे। आपने 15% कर लिया था, आपने उसको 35% कर दिया, भैया उतने रेट बढ़ गए। ये दुनियादारों की पॉलिसी तो है, लेकिन सफल लोगों की पॉलिसी नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप लोग कट का माल बेचते हैं, पता चला कि एजेंसी में कोलगेट पेस्ट जो है वो 37 रुपये 48 पैसे का मिल रहा है, और कट का माल बेचने वाला उसी प्रोडक्ट को 32 रुपये में बेच रहा है। जब कंपनी से निकलने वाले के बाद बीच में किसी को नहीं पड़ता तो ये कहां से बेच रहा है? कभी आप सोचेगा कभी ऐसा? बल्क में खरीदते नहीं है, बल्क में टैक्स को बचा करके वो जिस तरीके से सेल्स करते हैं उनकी पॉलिसी ही अलग है। उनकी पॉलिसी है निर्लोभी बने की। उन्होंने 2% का अपना प्राइस रेट फिक्स किया है, इससे ज्यादा किसी कीमत में हम इस प्रोडक्ट पे तो नहीं कमाएंगे। 1000 के लॉट पे हमको सिर्फ 2% चाहिए। उन्होंने उठाया, बेचा, अलग किया। दुकानदार घबराते हैं इस बात को सोच करके, महाराज देसावर में रेट ही नहीं है, देसावर में रेट है 2200 रुपये टीन का, यहाँ पर 1970 रुपये में तेल मिल गया, हम खरीद के बीच के परेशान हैं। वे वहाँ पर कंपनी में फोन लगा कर पूछते हैं, शक्कर का बोरा 4230 रुपये का जी हमारे घर के अंदर 4100 रुपये में ला करके दे करके बोल के जा रहा है कि 1 महीना बाद पैसा दियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी वो 100 रुपये कमा रहा है। महाराज क्या करता है वो? कई लोगों के दिमाग में ये बात फंडा चढ़ता नहीं है। मेरे दिमाग में तो पहली बार में चढ़ गया। हमने पहली बार में समझ लिया, बढ़िया आदमी तो पहली बार में पकड़ता है कि पैसा कैसे कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं, इसके पीछे की पॉलिसी क्या है। और फिर हमने उनसे कहा, उन्होंने भी यही भगवान महावीर की देशना का सूत्र इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में कि हमको किसी भी प्रोडक्ट में एक्सेस लोभ नहीं करना है। हमने कट ऑफ पे माल उठाया, बल्क में उठाया, परसेंटेज बिल्कुल 0% पॉलिसी में उनसे लिया। 29 रुपए का माल बनता था, 29 रुपए 20 पैसे उनको दिए, उससे 20 पैसे हमने कमाए। 29 रुपए 40 पैसे में पूरे देश में मार्केट में माल बेच करके एक कंपनियों ने 3-3 हजार करोड़ रुपए रोज जनरेट करती हैं। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी है 100 रुपए का माल है, इनमें जब तक हम 70 न कमा लें। कुछ लोग तो 100 में 100 कमावे के चक्कर में पड़े रहते। दुकान कैसे चलेगी भाई, और क्यों चलेगी? क्यों चलेगी? मतलब आज बिजनेस करने के लिए दुकान खोल करके बैठने की जरूरत नहीं है। आज आप किसी गांव में, देहात में, किसी गोदाम में चुपचाप माल धर के बैठे रहिए और अपने कंप्यूटर एंड्रॉइड वगैरह में वो जो बटन दबाते हैं उसमें नेट वगैरह से कुछ करते रहिए। आप देखिएगा पूरी दुनिया के ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, बस आपका प्राइस सही हो। वो प्राइस सही कैसे होता है? जब सामने वाले की पॉलिसी बिना लोभ किए अपने प्रोडक्ट को बेचने की होती है। आपकी पॉलिसी कैसी है? चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप IITians हैं, चाहे आप कलेक्टर हैं, SDM हैं, SDOP हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, अपने सफलता के मुकाम पर आपको टिका रहना है तो, हमेशा अपने आप को बनाए रखना है तो भगवान महावीर स्वामी की देशना का यह पवित्रतम सूत्र, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, निर्वीच, भाषणम, चपंच, अपने जीवन के सौंदर्य को डेवलपमेंट करिए। कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इस सूत्र की इस व्याख्या से भी आदमी अपने जीवन को सफल कर सकता है। जैन कुल में आया हुआ व्यक्ति दरिद्र है, वो सिर्फ इसलिए दरिद्र है कि वो सूत्र को सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन आप सूत्र को दूसरी निगाहों से देखेंगे, मुक्ति की निगाहों से ग्रंथ पढ़े हैं, कभी आप जीवन के सौंदर्य को विकसित करने की निगाहों से जब जैन आगम के ग्रंथों को पढ़ेंगे, एक एक सूत्र में पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं, आपको लगेगा इससे भी दुनिया और विस्तृत और समृद्ध करी जा सकती है। लेकिन अगर आप सुन करके उस बात को कान से निकाल देते हैं तो अपराधी आप हैं, पॉलिसियां नहीं है। भगवान महावीर ने कहा था इस बात को कि मेरे रहते जैन कुल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा, वो हमेशा सिद्धि संपन्न मिलेगा। घर के अंदर इतना इफरात पैसा मिलेगा जैनों के यहाँ। अरे सोने चांदी के नाले बह करके जैनों के घर के सामने आकर के रुक जाते थे। आज कोई जैन बोले कि महाराज व्यवस्था नहीं है, हमने कहा व्यवस्था नहीं है, नहीं तुम्हारी मानसिकता नहीं है पैसा कमाने की। तुम्हारी मानसिकता अगर लुटेरे की है तो अली बाबा 40 चोर जैसी जिंदगी तुम दुकान खोल करके जी रहे हो, क्यों तुम्हारी दुकान चलेगी भाई? तुम उस पॉलिसी को अपना करके देखो तो, इंप्लीमेंट करो आज से, पहली बार से। प्रोफेशन आपका डाउनफॉल में जा रहा है, उसके लिए जवाबदार आपकी पॉलिसियां हैं, ना कि कोरोना। लेकिन हम कोरोना का जिम्मेदार ठहराते हैं। महाराज उसके पहले तो अच्छा चल रहा था, पाइप की फैक्ट्री डाली, कपड़े की फैक्ट्री डाली, अंडरवियर गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली, चल नहीं रही है क्योंकि आप कस्टमर को क्रोध करते हैं। जब वो बात करता है तो आप उससे फ्रस्ट्रेट होकर के उसको चिल्ला के चिड़चिड़ कर रख यार भाई फोन रख, नहीं बेचना तेरे को माल, इसको आज के बाद माल मत देना। जब आप ऐसा बोलते हैं आपको लगता है कि सिर्फ इसको भगा रहे हैं, लेकिन आसपास में सुनने वाले 50 लोगों के ऊपर आपके उस वाइब्रेशन का जब फर्क पड़ता है, सामने वाला पड़ोसी भी कह देता है कि भैया माल तो मिलेगा लेकिन तुम ही समझो। आदमी बगल वाली दुकान में चला जाता है, वो बहुत प्यार से बात करता है, इजी गोइंग, ठीक है आप देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। हमने ऐसे सेल्समैन देखे हैं दुकानों में, जैसे सब्जी मंडियों में सब्जी बिकती है, ऐसी हमने दुकानें देखी हैं सोना चांदी की, कि उनकी दुकानों में लाइन लगा करके सब्जी मंडी की जैसे सोना बिकता है। कारण सिर्फ एक है, सेल्समैन के चेहरे से कभी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती। वो कभी हैवी साउंड में किसी से बात नहीं करता। चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, एसी के नीचे बैठिए, अच्छा बिल्कुल व्हाइट शोरूम बना के रखा है और लोग इंतजार करते हैं। पहली बात जब किसी ने मुझसे कहा, मैं खजुराहो के आसपास का एरिया है, बंदू कहीं का, मैं नाम नहीं लेना चाहता नहीं तो आप लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और वो भक्त भी हैं हमारे, बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन मैंने उससे कहा तुम्हारी दुकान सब्जी मंडी जैसी, बोले बस आशीर्वाद है आपका। हमने कहा पॉलिसी, बोले कुछ नहीं, कस्टमर को जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक हम माल दिखाते हैं, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा महाराज जी अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो। लेकिन आप लोग जो असफल लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे होंगे, आज से रूल बना लीजिएगा, अपनी दुकान खोलेंगे लेकिन दुकान में आज के बाद कभी कस्टमर से क्रोध नहीं करेंगे। कस्टमर को अतिरिक्त दबाव देकर के, लोभ के वशीभूत होकर के किसी भी प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। पीतल की दुकान चलती थी बहुत अच्छी, बर्तन की, बंद हो गई चलना। क्यों बंद हो गई भाई? क्यों? अरे महाराज क्या हुआ, पहले तो सब चल जाता था, फिर बाद में क्या हुआ, श्रावक जो वो सामने वाला ग्राहक था वो बड़ा समझदार हो गया,
उसने कहा तुमने 18% जीएसटी काट दी है, फिर इसमें इतना टैक्स काट दिया है, फिर इसमें भरमाई काट दी है, फिर इसमें इतना मेकिंग चार्ज, फिर ऐसा वैसा फलाना ढिकाना ढिमका। और बगल वाले ने बोला कुछ नहीं करना है, जो पीतल है 800 रुपया किलो, ना आपको पैसा गिनो और जाओ। तो उसकी क्या पॉलिसी है? उसने एक्सेस लोभ नहीं किया। अब आपको पता है कि आप बिना जीएसटी के भी माल बेचते हैं या बेच रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना जीएसटी के माल बेचना चाहिए, लेकिन अगर आप बेचते हैं तो कस्टमर को प्रॉफिट देने की पॉलिसी अगर आपकी होगी और आप लोभ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दुकानों में कभी ताले नहीं लगेंगे। और ऐसा नहीं कि सुबह 9 से रात को 9 बजे तक दुकान चलती है। हमने ऐसी भी दुकानें देखी हैं जो 24/7 चलती हैं, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। एक बार उन्हें शटर खोली, हमने डीबी मॉल भोपाल में वो दुकान भी देखी है जिस दुकान में बाहर ताला लगाने का कोई कस्टमर मतलब सिस्टम ही नहीं लगाया गया। उन्होंने कह दिया कि हमको दुकान बंद करनी ही नहीं है, हमारी दुकान 24 घंटे चलेंगी। हमने कहा ऐसी भी कोई पॉलिसी है कि 24/7 चलती? बोले चलती है ना महाराज, अपना रूल्स सही होना चाहिए और फिट होना चाहिए। हमने कहा फिट रूल क्या है? बोले नो एक्सेस। किसी भी प्रकार से अपने कस्टमर को अतिरिक्त रूप से दबाव में लोभ में आकर के खींचने वाले जो लोग होते हैं वे दुकानों में ताला लगा लेते हैं, और उनको सही पॉलिसी करने वाले, सही तरीके से डील करने वाले लोग उनकी दुकानों में भीड़ों का अंबार रहता है बंधु। भगवान महावीर का सूत्र है क्रोध, लोभ, भीरुत्व। तीसरा शब्द कह रहे हैं अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सफल करने का तीसरा शब्द कहा है कि अपने कस्टमर को कभी भी डराइए मत। आप अपने कस्टमर को डराते हैं। हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारी, वेंटिलेटर पे टिके हुए हैं, अब वेंटिलेटर पे आदमी टिका हुआ है, हम कस्टमर को डरा रहे हैं इस बात के लिए अगर आपने इसको निकाला तो बाकी जवाबदारी आपकी। कस्टमर को डरा दिया आपने एक साड़ी का पैकेट खोला, खोलते साथ डरा दिया, एक बार कसने के बाद साड़ी वापस नहीं होगी, अब तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। कई बार डिसीजन पावर नहीं रहते हैं, कई बार ऐसा लगता है माँ बहनों को कि उधर पे अच्छा दिखता है, घर आकर के उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपने शुरुआत में डरा दिया। अब जैसे ही आपने अपने कस्टमर को डराया, चाहे हॉस्पिटल में डराया हो, चाहे साड़ी के शोरूम में डराया हो, चाहे जनरल स्टोर में डराया हो, एक साड़ी सी 5 रुपए की पन्नी होती है, 2500 रुपए 150 रुपए का एक मशीन आती है, मान लीजिए सामने वाले ने पैकेट खोल भी लिया है, तो भी हम चाहें तो अरे तुमने अब खोल ली, अब जो वापस ना हुई है, तुमने बोला ना, ऐसा बोला कि नहीं बोला? तुम्हारे इस बात के विरोध में जितने भी अमेजोन की कंपनियां हैं उन्होंने आपको एक पॉलिसी दी, पैकेट खोलो 7 दिन यूज करो, फिर वैसे के वैसे धरो, हम फिर वापस ले लेंगे। तुम्हारा धंधा ठप हो गया, सामने वाले का चल गया। और आपने पैकेजिंग मटेरियल के 1 रुपए 2 रुपए की पन्नी पे ध्यान दिया, उन्होंने पैकेजिंग मटेरियल का 100 रुपए छोड़ा, बोले आप कोई बात नहीं, आप तो यूज करो, हमको पता है। उन्होंने छोटे छोटे सिस्टम अपने यहाँ पे डेवलप किए कि मान लीजिए किसी ने प्रोडक्ट को खराब करके भी बेचा, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक छोटा सा स्प्रे आता है, जैसे आप गाड़ी को साफ करने के बाद उसमें शाइनिंग स्प्रे लगाते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट में शाइनिंग स्प्रे लगाया, कपड़ों में शाइनिंग स्प्रे आता है, उन्होंने कपड़े के ऊपर स्प्रे किया, एक कपड़े को कपड़े से पोंछा और कपड़ा फिर चमकने लगा, उन्होंने वापस प्रेस किया, पैकेट किया और वापस बेच दी। लेकिन आपको इस पैकेजिंग मटेरियल से प्रॉब्लम थी, आपने 1 रुपए की पन्नी बचाई, इस चक्कर में आपका 10,000 का कस्टमर अमेजोन पे चला गया। अगर आपने पॉलिसी दी होती इस बात की तो कि हम अपने कस्टमर को किसी भी कीमत में डराएंगे नहीं। आपका सबसे बड़ा डर है, हमने कितने भी रेलवे स्टेशन के काउंटर्स में ऐसी कितनी बुक्स देखी जिसमें पन्नी चढ़ी रहती थी, ऊपर का एनवलप बहुत बेहतरीन रहता था लेकिन कंडीशन अलाउ रहती थी, पन्नी खोली तो किताब वापस नहीं होगी। हमने ऐसी किताबें ही नहीं खरीदी कभी दुनिया में, आज तक नहीं खरीदी। हम वहीं पे बैठा हुआ जो खोमचे वाला रहता है उससे बोलते इंडिया टुडे है, उसने कहा है, बोले दे 2 रुपए ले पकड़। जो जितने में पेपर मिलता था उतने में इंडिया टुडे लेकर के पढ़कर के आगे निकल जाते थे। मूर्ख लोग रहते थे 10 रुपए की खरीदते थे, हमने सिर्फ 2 रुपए की खरीदी और काम किया। अपनी अपनी पॉलिसी है, बढ़िया पॉलिसी, दिमाग में चढ़ जाए तो बात है। लेकिन आप सोचिएगा, आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में क्या अपने कस्टमर को डराते हैं? अगर आप अपने कस्टमर को डरा करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपका कस्टमर 1 बार 2 बार 3 बार लेकिन बार नहीं आएगा। लेकिन जितनी भी अमेजोन या फिर दूसरी कंपनियां हैं, ये कंपनियां आपको पॉलिसियां देती हैं, कोई बात नहीं, आप खोल लीजिए, पहन लीजिए, यूज कर लीजिए। उसके बाद उनने क्या किया, हैवी प्रोडक्ट्स में बस इतनी कंडीशन लगा ली, हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको अपने सामान के बजाय आप दूसरा सामान हम चले लीजिएगा। आपने मान लीजिए 40,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो उन कंपनियों ने हैवी प्रोडक्ट में ये बात रख दी, हम आपका पैसा दूसरे में एडजस्ट कर लेंगे, ये प्रोडक्ट वापस ले लेंगे, आप दूसरा कुछ सामान खरीद लीजिएगा, तीसरा खरीद लीजिएगा। उनने सुविधाएं दी, आपने सुविधा देना बंद कर दी। नतीजा क्या निकला, दुकानें धीरे धीरे करके लॉक लगना शुरू हो गई। जबकि ये पॉलिसी कहती थी कि अगर आपने भगवान महावीर स्वामी का स्थिरता वाला वो सूत्र दिखा होता, मंजिल पे पहुंचना कमाल नहीं है बंधुओं, मंजिल में रुके रहना कमाल है। ऊंचाइयां तो दुनिया में सबको मिलती हैं, लेकिन ऊंचाइयों में लोग टिक नहीं पाते। साधु जीवन में भी लोग टिक नहीं पाते। साधु जीवन में भी अगर साधु जीवन भी बर्बाद हुआ है तो कैसे हुआ है? इन्हीं कारणों से, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, वित्त, ज्ञान, निर्विच, भाषणम, चपंच। ये साधु जीवन के लिए भी सूत्र लगता है, हमारे लिए भी लगता है। अगर हमने अपनी जिंदगी में क्रोध किया, हमने किसी कस्टमर के साथ लोभ किया, हमने किसी साहब को बरगलाया, किसी को डराया, किसी के साथ हमने हंसी मजाक करके फालतू के मजाक किए, हमने किसी के साथ को उल्टा सीधा कहा, बिना चाकर की दुकान पर क्यों नहीं चलेगी भाई? क्योंकि तुमने पॉलिसी यूज नहीं की। हम दिमाग में 24 घंटे पॉलिसी रखते हैं। हमारे पास आने वाले श्रावक को कभी हमने मिसगाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको हमारे गुरुदेव ने कहा था, ये सूत्र जिस दिन तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा उस दिन तुम लोग लोगों के दिमाग से हट जाओगे। और मुझे लोगों के दिमाग में रहना है, इसलिए मैं इस सूत्र को हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं कि क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, निर्वीच, भाषणम, चपंच, ये जीवन का सौंदर्य है। आपको आज नहीं तो कल समझ में आए। आपकी दुकानें क्यों ना चल रही हैं, कैसे चलेंगी आप बताइएगा? जब आप अपनी दुकान में अपने कस्टमर से क्रोध करते हैं, अपने कस्टमर से आप लोभ करते हैं, अरे महाराज लोभ नहीं करेंगे तो पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी मेंटेन करिए। घर में प्रोडक्ट लाने के बाद देख करके पहले डिसाइड करिए कि 15% से ऊपर नहीं कमाना है। उन कपड़े वाले लोगों के जमाने चले गए जो 30% कमाई का धंधा करते थे। उनकी दुकानों में गठिया बंदी सड़ गई, पानी पड़ गया, लेकिन लोगों के कपड़े नहीं बिकते। किसके बिकते हैं? एक छोटा सा नया व्यापारी आया है,
महाराज अपने घर से दुकान, घर के अंदर से धंधा कर रहा है, क्या किया उसने? पॉलिसी चेंज कर दी। तुमने लोग की पॉलिसी थी 30% की, वो सीधा 2% और 12% पे आ गया। 7% के ऊपर धंधे नहीं करना हमको, चाहे कुछ हो जाए। प्रोडक्ट बिकने के बाद फ्री है, आप सीजन में बेचिएगा। वो सीजन निकल आने से 1 महीने पहले अपनी पूरा थोक का काम बेच माच करके फ्री होकर के बैठ गया। क्यों? 7% की कुल पॉलिसी थी महाराज जी। 3% फैमिली मेंबर्स के लिए, 1% धर्म के लिए छोड़ा था। 1% धर्म के लिए मैं कितना कमाया? बोले कुछ नहीं महाराज जी, 190 करोड़ रुपए कमाए और उठा करके चैरिटी टेबल ट्रस्ट में दान कर दिए। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप भी स्क्रीन पर देखने वाले मुझे हर शावक अगर मेरी दुकान चलाने की इस पॉलिसी को बहुत गहराई से बैठ के समझ गया तो आज सुनो, कल से इंप्लीमेंट करो। घर के अंदर, दुकान के अंदर लिखो वो सूत्र, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, निर्वीच, भाषणम, चपंच। इन 5 सिद्धांतों को मुझे अपना के चलना है। ऐसे 25 सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने आप सबकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए दिए थे, लेकिन आपको लगा कि वो साधु का जीवन का अंग है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता नहीं है, तो आप कैसे भी गुस्सा लेते हैं, कैसे भी लोभ कर लेते हैं, कैसे भी डरा देते हैं, भीरुत्व, हास्य, फिर आप कस्टमर से हंसी मजाक करते हैं, जबकि कस्टमर सिर्फ ईमानदारी से आपके प्रोफेशन में देखने आता है कि आप अपने कस्टमर से क्या कैसा डील कर रहे हैं। अब आपने धीरे से हंसी कर ली, अरे हमने तो ऐसे ही कह दिया था। किसी कस्टमर से आपने कोई प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट देने के बाद आपने कहा आप चिंता मत करिए, हम है ना, 3 दिन बाद भी लाएंगे तो हम दे देंगे। वो 3 दिन बाद वापस लेकर के आया तो आपके पिताजी आवे सामने। जब हमसे नहीं संभलता तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। भैया पापा से पूछना पड़ेगा, ताऊ नहीं मान रहे, बड़े भैया नहीं मान रहे। जिनके घरों में इतनी गंदी पॉलिसियां रहती हैं, जब आपने बोला था तो अपनी बात पर कायम रहिए। और आप नहीं, आपके खानदान के पूरे लोग कायम रहिए कि हमारे बच्चे ने बोल दिया तो हम करेंगे। हमने ऐसे लोग देखे, छोटे से बच्चे ने मंदिर में जाकर के 1 लाख रुपए की बोली ले ली। पिता पीछे बैठे थे, मूंगफली खा रहे थे। ये महावीर जयंती की बात की ढारी की बात बता रहे हैं आपको। तो बच्चे को समझ में नहीं आई, उसने कहा 5,000, तो बच्चा खड़ा हो गया 10,000, फिर उन्होंने कहा 11,000, उसने कहा 15,000, वो सीधा 5,000 बढ़ रहा था। 20, 25, 15 बार कमिटमेंट हुआ, सीधे बोली 1 लाख रुपए चली गई। अब वो सामने वाले जो वृद्ध थे, जिनकी उम्र 55 साल की थी, वो देख रहा है कि 8 साल का बच्चा है, कुछ समझता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये बड़ा है कि भगवान महावीर स्वामी की फूलमाल की पहली बोली हमको लेनी है। उसने 1 लाख रुपए बोली बोल दी। पीछे उसके पिता बैठे थे, उनने कितनी अच्छी बात कही, बोले लड़के ने बोल दी है, पैसा हम नगद देंगे, बात खत्म करो। अब पूरे के पूरे गांव में तालियां, किस बात की? कि 8 साल के बच्चे की बात रख ली गई। 8 साल के बच्चे की बात को हमने मान लिया। आज के तो ऐसे कपूत औलादे हैं कि अगर पिता ने मान लो मंदिर में आकर के मूर्ति दान कर दी है, तो लड़का बाप से कहता है कि तुम अपने हिस्से को दे रही हो, हम तुमको पैसा नहीं दे रहे। अपने शब्दों की पॉलिसी पे डिपेंडेंट रहिए। आपने दान के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में जो कमिटमेंट किया है, आप अगर कमिटमेंट से हटे तो जैसे आप किसी गद्दार ग्राहकी का खाता काट देते हैं। किसी ने सोचिए कि हमने अगर आपकी दान की पॉलिसी का खाता काट दिया, किसी ने हमसे कहा महाराज जी इतने था, इतने में सेटलमेंट कर लो। हमने कहा दुकान में होते तो क्या करते? बोले नहीं करते महाराज जी। हमने कहा हम भी बिल्कुल ना करेंगे भाई। फिर बोले महाराज जी हम पूरा देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए जैसे आप अपने खातेदारों की लिस्ट में रेड मार्क करके किसी आदमी का, कस्टमर का नाम काट देते हैं, किसी दिन मैं किसी का नाम काट दूं, आज के बाद जीवन में कभी भी धर्मायतनों में तुम्हारे परिवार का, खानदान का कोई दान नहीं दूंगा। आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। मेरे सामने दान का कमिटमेंट करने से पहले सावधान रखिएगा कि अगर मेरे पीठ पीछे आकर के कभी आपने मुझसे कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करी, विराम सागर बहुत बजनी है। हम आपको वो बात कहना चाहते हैं। वो बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी दुकान में किसी भी व्यक्ति ने, इवन आपके नौकर ने भी किसी कस्टमर से कोई कमिटमेंट किया है, तो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम पहले परिवार में पूछ लें, नौकर तुमने ऐसा बोला था क्या? हाँ भैया मैंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं, हमारे सेल्समैन ने बोला है तो आप इसको वापस कर दीजिए, आप इसका पैसा ले लीजिए। वो भी कैसे? क्रोध के साथ नहीं, खुशी खुशी मुस्कुरा करके आप ले लीजिए, क्योंकि पहली पॉलिसी है क्रोध नहीं करेंगे, दूसरी पॉलिसी है लोभ नहीं करेंगे, तीसरी पॉलिसी हम कस्टमर को डराएंगे नहीं, बिल्कुल भी किसी कीमत में हम अपने कस्टमर को नहीं डराएंगे। ये डर के भाव से अपने कस्टमर को बाहर करिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, हंसी मजाक मत करिए। हंसी में ये मत कहिए कि अरे वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। किसी भी बिजनेस में ऐसे ही कह दिया था नहीं चलता है, वहां पर हर चीज पे परफेक्शन चाहिए। अगर ये पॉलिसी आपकी लाइफस्टाइल पे शामिल हो तो फिर अनुवीची भाषण चपंच, शब्द ऐसा बोलिए कि सामने वाले को उसके हिसाब से समझ में आए। झूठ मत बोलिए। अपने शब्दों से अपने आप का बचाव करने के साथ जिस दिन आपने इस बिजनेस डीलिंग के 5 बड़े सूत्र सीख लिए, ऐसे 25 सूत्र हैं, मुझे अगर कल भी मौका मिलेगा तो मैं कल पुनः बोलने का प्रयास करूंगा। अभी आपका चूंकि समय होने को आया, मैं शब्दों को विराम देने के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप ये 5 सूत्रों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा बंधुओं। कभी सोचिएगा क्या हमने इस तरीके के दुराभाव के साथ अपनी दुकानें रोज नहीं खोली? फिर आप चाहे ताले के पैर पड़ लो, चाहे अगरबत्ती लगा लो, चाहे नारियल फोड़ दो, और चाहे फिर साधु के घर के अंदर जाकर के उनको दान दे आओ, भगवान का गंदोदक उठाओ, पूरी दुकान में छींट मारो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क भगवान महावीर स्वामी के जिस बात से पढ़ना चाहिए था, उस बात से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आपके माथा टेकने से, नारियल फोड़ने से, अगरबत्ती लगाने से, मंदिर बनाने से, पुजारी बुलाने से, ओझा को लगाने से, नींबू मिर्ची टांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रे बाबा, क्या समझ में आ रही बात को? आ रही क्या है? भेजा दिया क्या भगवान ने? भेजा कि भेजा नहीं भेजा? भेजा ना। अगर भगवान ने भेजा तो फिर इस भेजे में हमारी बात अच्छे से घुसाओ। अपने आप को समझो कि महाराज जी ने मोक्ष मार्ग के सूत्र गृहस्थ मार्ग में लगा करके गृहस्थों का उद्धार कर दिया। ये तत्वास सूत्र के सूत्र हैं। इन सूत्रों का सहारा लेकर के साधु अपने आप को चमकाता है, साधु जीवन को चमकाता है। इसी सूत्र का सहारा लेकर के अगर आपने अपने गृहस्थ जीवन को चमकाने की कोशिश करी, दुनिया में कोई आपको फेल नहीं कर सकता। आप फेल हैं तो अपनी मनमर्जी की पॉलिसी के कारण।
अगर आपने भगवान महावीर के सिद्धांत को लेकर के अपने जीवन में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चुपचाप बैठे होते तो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कभी ताला नहीं लगता। कोई दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन मुझसे आके कभी ये बोलेगा नहीं कि महाराज जी हमारी दुकान नहीं चलती। दुकान नहीं चलने के लिए पाप कर्म उदय में नहीं आया है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी दुकान कोई ने बांध दी है, तुम्हारी दुकान तुम्हारी मानसिकता ने खुद बांध दी है। तुम पहले अच्छे थे, तुम्हारी दुकान जैसे जैसे चलना शुरू हुई वैसे वैसे तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। तुम कस्टमर से गमरा करके बात करने लगे। गमराना शब्द समझते होंगे बहुत सारे लोग, जिससे आप कस्टमर से उल्टे सीधे तरीके से बात करने को एक देहाती वर्ड है गमराना। तो गमरा करके बात करने लगे। उसका ये फर्क पड़ा कि धीरे धीरे एक एक करके कस्टमर ने आपकी दुकान की पट्टी छोड़ी, आपकी पड़ोसी की, बगल वाले की, कहीं और जाकर के शिफ्ट होना शुरू हो गए। और इसी पॉलिसी को, इसी सूत्र को तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस सूत्र को इतना अच्छा इंप्लीमेंट किया। जितने भी इंटरनेशनल मोटिवेटर्स, मास्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के सूत्रों को पढ़ करके और आज के जीवन के अकॉर्डिंग नए जीवन मूल्यों के साथ मिलकर के उसकी स्थापना करके कोरिलेट करके उपदेश देते हैं। इनका दिमाग इतना भी थोड़ी है कि खुद ही पढ़ लेते होंगे। ये कहां से लाएंगे? मान लीजिए किसी ऑथर की बुक पढ़ करके हम स्पीच दे रहे हैं, तो वो ऑथर की बुक आपके पास भी अवेलेबल है। आप कल नहीं तो परसों उस बात को पकड़ लेंगे कि इस ऑथर की बात को सामने वाले मोटिवेशनल स्पीकर ने उठाया और बोल दिया, तो इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं। ये कॉपी पेस्ट करने वाले लोग भी लाइफ में ज्यादा नहीं चलते। फिर क्या करते हैं? रियल पेस्टिंग वर्ड चलता है कि वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख पुण्य धरी है। ऐसी भगवान महावीर की देशना हो गई हो। कोई बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, हनुमान चालीसा का सहारा लेते हैं, कोई शिव पांडव स्तोत्र का सहारा लेते हैं, कोई भक्तामृत स्तोत्र का सहारा लेते हैं, कोई तत्वार सूत्र का सहारा लेते हैं, कोई पद्म पुराण का सहारा लेते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन सारे स्पीकर्स ने, साधुओं ने जब कभी भी अनियोग का, आगम ग्रंथों का सहारा लिया है, वे हमेशा सफल रहे हैं। और आपकी जीवन शैली में भी आपने उस तत्वा सूत्र के सूत्र को यह समझ करके छोड़ दिया कि महाराज जी के बस की बात थी, महाराज जी को पालन करना है, उनको काम आए, हमारी तो हमारी मर्जी से चले भैया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। दुकान खप गई, अब नहीं चला, कल से फिर चला है, लेकिन विश्वास को जमाने में वक्त लगता है। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव का हाइको है, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता व्यवहार से। गुरुदेव कहते हैं अगर अपनी दुकान में दोबारा भीड़ इकट्ठी करनी है तो सबसे पहले अपना व्यवहार बदलिए। व्यवहार बदलेगा तो विश्वास बदल करके, जैसे पड़ोसी के घर में जाकर के खड़ा हो गया है, पुनः आपके घर में आकर के खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ 5 सूत्र थे जिनको बोलने में मैंने आपका 50 मिनट ले लिया। आप शायद जितना अपने दिमाग में ले पाए हो, अपने सौभाग्य को बनाइएगा। लेकिन और भी अभी सूत्र हैं अपनी दुकान को, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को, अपनी पोजीशन को, अपने जीवन को डेवलप करने के। कल पुनः प्रयास करूंगा। अभी शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूं दो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सब।